अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है हमारी, जिससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले रेडिकल और रेडिकेंड्स, इनका मतलब क्या है। देखिए, रेडिकल का मतलब होता है स्क्वायर रूट साइन, और रेडिकेंड का मतलब होता है वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। लेट से आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। लेट से यूं लिखा हुआ है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास एन लिखा हुआ है। यहां पे रेडिकल का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट साइन, दिस इज अ रेडिकल। और उसके अंदर जो ए आपके पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड, यानी दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड। और ये जो ऊपर साइन आपके पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल का मतलब है स्क्वायर रूट साइन, और रेडिकेंड का मतलब है जो टर्म उसके अंदर आ रही है। सेकंड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। आपके सामने यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट के ऊपर n छोटा सा लिखा होगा, उसको उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, लेट से आपके सामने यही है, अंडर रूट ए ऊपर n है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होगा कि a, उसके ऊपर पावर क्या मेंशन करेंगे, रेडिकल साइन खत्म होगा, तो रेडिकल के साथ जो यहां पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो n लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 1/n। कोई भी नंबर ऐसा हो, लेट से आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 3 है, यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है 4। ये 4 क्या बनेगा, ये पावर में चला जाएगा, सो वी कैन से दिस विल बिकम 3 रेज टू पावर 1/4। यानी जब भी हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं, तो रेडिकल के साथ यहां पे जो नंबर लिखा होता है 4 जो लिखा होगा, बेसिकली ये उलट जाएगा, 1/4 बन जाएगा। इसको फोर्थ रूट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पे 4 आ रहे हैं। देखिए, सिंपल सी एक लॉजिक आपसे शेयर करूंगा। अगर सिंपल यूं लिखा हो ना, अंडर रूट 3, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब यहां पे बेसिकली 2 होता है, लेकिन ये 2 लिखना लाजमी नहीं होता। आप लिखें या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1/2। ये 2 यहां पे कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर यूं लिखा हो 3 के साथ यहां पे 3 लिखा हो, तो ये होता है क्यूब रूट। इसका मतलब होता है 3 रेज टू पावर 1/3। इसी तरह यहां पे 4 आ रहा था इसके अंदर, सो दिस इज द फोर्थ रूट, तो 3 रेज टू पावर 1/4। अगर 5 होगा तो फिफ्थ रूट। इसी तरह यहां पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है, सो दिस इज द nth रूट, ठीक है, ऑफ a। सो दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n। बहरहाल आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा बेसिकली n की वैल्यू, तो आप यहां पे 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे मिनिमम मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं। बहरहाल जी, ग्रेटर देन 1 इसीलिए लिखा। एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपके पास हो ना x रेज टू पावर n इक्वल्स टू a, और आपने x निकालना है, तो n है ना, ये दूसरी तरफ जाके पावर ऑपोजिट हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1/n। अगर हम इसे डिटेल में थोड़ा बात करें, तो बेसिकली ये होता है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं कि लेट से x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a। अब दोनों तरफ पावर ले लें 1/n, इधर भी 1/n और दूसरी तरफ भी 1/n। तो लेफ्ट साइड पे n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन इसी को रेडिकल साइन में लिखना है तो a लिखें, यहां पे n लिख दें, दिस इज द nth रूट ऑफ a। तो यहां पे उसने यही वर्डिंग यूज करेगा, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, एंड सिंबॉलिकली आगे उसने ये मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, जो n है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहां पे आपके पास जो नंबर आ रहे हैं ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बहरहाल ये कोई डेफिनेशन नहीं थी, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि रेडिकल का मतलब क्या है। रेडिकल का मतलब क्या है, ये वाला साइन, रेडिकल साइन। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जिसमें ये साइन ना हो, जिसमें आपके पास ये लेट से पावर है 3 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या था जी, हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करना है।
तो रेडिकल के साथ जो भी नंबर है, वन है, सॉरी वन तो नहीं होगा, टू है, थ्री है, फोर है, जो भी है उसको उलट दें। जैसे थ्री है तो वन ओवर थ्री, ये आपके सामने है। टू है तो वन ओवर टू, फोर है तो वन ओवर फोर, फाइव है तो वन ओवर फाइव, एन है तो वन ओवर एन। ठीक है, तो वो आपके पास बन जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। सिमिलरली कुछ रूल्स याद रखिएगा, रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहले, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओवरऑल उसके ऊपर रेडिकल साइन है। मैं इसको लिख देता हूं, लेट से ए बी है, यहां पे एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ए के ऊपर भी एन अलहदा किया जा सकता है और बी के साथ भी nth रूट अलहदा किया जा सकता है। तो ये रूल है बेसिकली कि अंडर रूट हो या कोई भी रूट हो, nth रूट हो, तो सेपरेट किए जा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी, सिमिलरली फॉर डिवीजन में भी। यानी लेट से आपके पास एक नंबर है 3/4 और यहां पे आपके पास है 7, तो इसका मतलब यूं लिखा जा सकता है, 3 के साथ भी 7 लिख दें, सेवंथ रूट ऑफ 3, एंड सिमिलरली सेवंथ रूट ऑफ 4 यूं लिखा जा सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड जरा ध्यान से देखिएगा, थर्ड में आपके पास डबल रेडिकल आ रहा है। थर्ड आपके सामने ये है, इसकी लेफ्ट साइड देखें, ए के ऊपर है आपका mth रूट और ओवरऑल क्या है, nth रूट। सबसे पहले इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये क्या बनता है, ए का mth रूट है, तो मैं m खत्म करूंगा तो पावर आ जाएगी 1/n। ठीक है, ये n मैंने रिमूव किया है। अब m भी रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर 1/m और ओवरऑल पावर क्या है, 1/n। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो a रेज टू पावर क्या बनेगा, 1/mn। और इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, a के साथ यहां पे रेडिकल साइन और इधर आपके पास आ जाएगा mn। तो इट मींस आपके सामने ये मेंशन है। दीज आर जस्ट प्रॉपर्टीज फॉर इंफॉर्मेशन। सिमिलरली फोर्थ देखें, a रेज टू पावर m और उसका nth रूट है, इसे देखते हैं, a रेज टू पावर m और उसका रूट क्या है, nth रूट है। अब उसने उसको इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, बेसिकली बात एक ही है। यहां पे अगर हम उस तरह लिखें तो क्या बनता है, a रेज टू पावर m और पावर क्या बनेगी, 1/n, इस तरह। ठीक है, और अब आप n को इकट्ठा कर लें बेसिक, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है। m को होल पावर पे भी लिखा जा सकता है, यानी मैं यूं लिख सकता हूं इसको, a रेज टू पावर 1/n को पहले लिख लूं और मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लूं, m। ठीक है, एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर पावर से मैंने 1/n को पहले लिख लिया, m को बाद में। तो अब ये क्या मैं लिख सकता हूं, ये होल पावर m है और a के ऊपर 1/n है, उसे मैं यूं बना सकता हूं nth रूट, यानी यहां पे मैंने n लिख दिया, यही उसने लिखा हुआ था, हमने बता दिया। और लास्ट यहां पे जो चीज आ रही है, ये आपके पास a की पावर n है और उसका रूट भी nth है। तो यहां पे बड़ा सिंपल है जी, a रेज टू पावर n और nth रूट की वजह से यहां 1/n आ जाएगा, n कैंसिल होके a आ जाएगा। सो इट मींस अगर जो पावर है n है लेट से, और बाहर रूट में भी वही पावर है, तो आपका आंसर में वो पावर्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ a बचेगा, जो भी नंबर है। यानी लेट से आपके पास है 2 रेज टू पावर 7 और यहां पर भी 7 है, तो इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि ये 7 है बेसिकली, दूसरी पावर 1/7 हो जाएगी, तो 7 7 से कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा जो यूज होनी है वो फर्स्ट और सेकंड होती हैं, कि जब भी रेडिकल साइन इकट्ठा हो, दो नंबर्स पे मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं, लेट से ए और बी, तो हम रेडिकल साइन सेपरेट कर सकते हैं। सेम अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो तब भी रेडिकल साइन को सेपरेट किया जा सकता है। तो आई होप सो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज से पहले दो एग्जांपल्स हैं, जरा उन पे बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। एग्जांपल 1 आपके सामने है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में जो एग्जांपल की स्टेटमेंट है बेसिकली, वो कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल। यानी अगर रेडिकल साइन है तो उसे एक्सपोनेंशियल में ले जाएं, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसे रेडिकल में ले आए। जैसे फर्स्ट आपके पास है -8, तो इसकी पावर क्या बनेगी, यहां पे फिफ्थ रूट है ना बेसिकली, तो ये उलट जाएगा, तो -8 रेज टू पावर 1/5। ये 1/5 माइनस की पावर भी है, 8 की भी है, तो यही इसका आंसर है। अगर हम सेकंड में देखें तो x रेज टू पावर 5 है, ओवरऑल पावर क्या बनेगी, 1/3। कैसे,
क्योंकि ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अब पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज टू पावर 5/3 इज द आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड वाला, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूं, y रेज टू पावर 3 अलहदा कर लेता हूं और 4 अलहदा लिख लेता हूं। 4 नीचे है तो 1/4 लिख देता हूं। यानी ये 3/4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इससे क्या हुआ, y रेज टू पावर 3 को यूं लिखा रहने दें और वो जो 1/4 था उसको मैं इधर ले आऊंगा तो 4 बन जाएगा। तो ये उसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि 4 यानी y के ऊपर इसका फोर्थ रूट है और ये 3 यूं ओवरऑल भी लिखा जा सकता है। इन दोनों में से जो मर्जी आप आंसर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर y के ऊपर, लेट से a के ऊपर कोई पावर थी वहां पे, तो ये पावर जो है बेसिकली हम ओवरऑल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कहां प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अभी हमने बात की है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये मेन आपकी ये प्रॉपर्टी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। यहां पे है x रेज टू पावर -3 अलहदा कर लेता हूं और 2 है यानी वो डिनोमिनेटर में है तो 1/2 अलहदा कर लेता हूं। ये क्या बनेगा, x रेज टू पावर -3 और 1/2 है तो ये रेडिकल साइन यहां बन जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां पे 2 लिखना सिर्फ लाजमी नहीं होता, बाकी हर नंबर लिखा जाएगा। तो यहां से 2 मैं रिमूव कर सकता हूं। यही आपका आंसर है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है और उसी तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि x के ऊपर अंडर रूट मेंशन करें और होल की पावर -3 भी लिखी जा सकती है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं ताकि आपका ना वो भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, वो भी हो सकेगा। एग्जाम्पल 2 जो हमारा क्वेश्चन है ना बेसिकली, वो है 16x4 एंड y5 और रेडिकल साइन के साथ जो यहां पे नंबर आ रहा है दैट इज 3, दैट इज 3। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी बोली नहीं, यहां पे ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। ओवरऑल जितना भी स्टार्ट में मैंने बात की, यहां पे ये जो n लिखा हुआ था स्क्वायर रूट के साथ, दिस इज इंडेक्स। यहां पे ये जो मैंने लिखा है ये आपका क्या है, इंडेक्स है। यानी बेसिकली यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये रेडिकेंड क्या था जो रेडिकल साइन के अंदर आ रहा था, रेडिकल साइन को रेडिकल कहते हैं और ये जो n है बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, इसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये चीज याद रखिएगा। अब जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात हो रही थी, सो इसे देखते हैं। अच्छा, इंडेक्स 3 आ रहा है। मैं यहां पे अगर 16 को ब्रेक करूं ना, तो 16 अगर मैं करूं तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन है इसे सिंप्लीफाई करें। सो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। साथ x रेज टू पावर 4 है यानी x को भी 4 दफा हमें लिखना होगा और y 5 है। यूं बेसिकली बनता है। अच्छा एक काम करते हैं, ओवरऑल पावर क्या बनेगी, ये इंडेक्स 3 था तो पावर बन गई 1/3। अब मुझे पावर 3 बनानी है ताकि वो बाहर वाली पावर से कैंसिल हो सके। ये 2 4 टाइम्स आ रहा है, मैं इसे यूं लिख लेता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर 4 कंप्लीट होगी, क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ इट मींस यहां पावर 1 है और जब बेसिस सेम हो, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो वी कैन से दिस इज 2 रेज टू पावर 4 कंप्लीट हो रहा है। या एक और तरीका है, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कह सकते हैं। बात वही है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। खैर आगे देखते हैं। इसी तरह x रेज टू पावर 4 है, x रेज टू पावर 3 अलहदा कर लें, x अलहदा कर लें। सिमिलरली y3 अलहदा कर लें और बाकी y स्क्वायर अलहदा कर लें, y5 कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 लिखना लाजमी नहीं होता। पावर क्या है, 1/3। अब ये 1/3 हर एक के साथ आनी है, यानी अब ये किन किन के ऊपर पावर 3 आ रही है, पहले वो दरमियान में इकट्ठे कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 और y रेज टू पावर 3। एक ये हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, ये मैंने अलहदा लिख दिए। दिस इज 1/3। अब ये 1/3 हर एक के ऊपर आना है बेसिकली। अब मैं एक काम करूंगा, यहां पे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। इसी तरह x रेज टू पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से
और y रेज टू पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, पावर पावर से मल्टीप्लाई। बाकी जो रह गया 2x और वाई स्क्वेयर, इसके ऊपर मैं एज इट इज 1/3 लिख देता हूं, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने से पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। यानी 1/3 जो बेसिकली पावर थी मैंने हर एक के ऊपर लिखी है। मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी किया है, इसके साथ भी किया है, और इन तीनों के ऊपर लिख दिया है, क्योंकि पावर हम सेपरेट कर सकते हैं, सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टार्ट में क्या होगा आपके पास, यहां पे ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तीनों के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज 2x एंड y, और बाकी जो बचा ये आपके पास आ रहा है 2xy स्क्वेयर, ऊपर 1/3 है, उसे यहां पे रेडिकल फॉर्म में लिख दें और यहां पे इंडेक्स क्या लिखेंगे 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी हमने क्या किया, जो सिंप्लीफाई हो रहा था उसे कर लिया, जो नहीं हो रहा था उसको रेडिकल फॉर्म में शॉर्ट करके लिख दिया। दिस इज द आंसर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल, यानी अगर रेडिकल है तो उसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एंड अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है या एक्सप्रेशन है उसे रेडिकल में चेंज कर दें। सिर्फ चेंज करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपके पास है -64 और इंडेक्स क्या आ रहा है जी 3, तो -64 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3, यही आंसर है, सिंप्लीफाई नहीं करना। सेकंड में रेडिकल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसे रेडिकल में लेके आएंगे। अच्छा 2 रेज टू पावर 3 है, मैं 5 को सेपरेट करूंगा, 5 डिनोमिनेटर है तो ये 1/5 बनता है, तो 1/5 है, उसको रेडिकल साइन में ले जाते हैं तो 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज, और 1/5 है तो यहां पे इंडेक्स क्या आ जाएगा 5। दिस इज द आंसर। पार्ट 3, इसमें माइनस के ऊपर पावर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर पावर है, तो माइनस अलहदा रहेगा, तो 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे इंडेक्स 3 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 था वो उलट गया, 3 इंडेक्स में आ गया, माइनस बाहर ही रहेगा। दिस इज द आंसर। लास्ट वन, यहां पर y रेज टू पावर -2 अलहदा कर लें और मल्टीप्लाई कर लें 1/3, मल्टीप्लाई होकर वही चीज आ रही है जी -2 इंटू 1 यानी -2/3। अब क्या होगा, y रेज टू पावर -2 और ये जो 1/3 है इसको रेडिकल साइन में ले जाएं तो यहां पे इंडेक्स क्या बन जाएगा 3। तो इन टोटल 4 पार्ट से हमने जहां पे रेडिकल साइन था फर्स्ट पार्ट में उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया, बाकी तीनों में एक्सपोनेंशियल थे, हमने रेडिकल में चेंज कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स, ये सही है या गलत है। इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं। यहां पे 5 रेज टू पावर 1/5 है, अगर आप इसे सॉल्व करें रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं तो यहां पे इंडेक्स 5 आना चाहिए ना, ये 1/5 है, उलट के 5 हो जाएगा, लेकिन वो ये लिख रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बुक वाला ये जो स्टेटमेंट दे रहा है दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये असल आंसर है। सिंपल। सेकंड देखते हैं, 2 रेज टू पावर, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं 2 रेज टू पावर 2 अलहदा कर लेता हूं, और ये 3 जो है ये 1/3 साइड पे लिख लेता हूं, वही बात है 2/3 बन रहा है। तो ये 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर दिस इज 4, और ये जो 1/3 है जब ये रेडिकल में लेके जाएंगे तो इंडेक्स 3 बन जाएगा। इट मींस ये आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू। वेरी सिंपल। अगर थर्ड, ये तो वैसे ही आप देखें 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है, यानी आप यूं भी कर सकते हैं, इसे 49 है ना, इसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी दिस इज 7 स्क्वेयर, और रेडिकल साइन जब रिमूव करेंगे पावर 1/2, 2 और 2 कैंसिल होके आंसर 7 आना चाहिए, ना कि स्क्वेयर रूट 7। सो दिस इज फॉल्स, ये गलत है स्टेटमेंट, असल आंसर इसका 7 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x रेज टू पावर 27 और रेडिकल के साथ क्या है 3, तो ये बनेगा 1/3, तो सिंपल इसे कैंसिल करें, 3 9s आर 27, x रेज टू पावर 9 आना चाहिए था लेकिन उसने x रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है, इट मींस ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो बेसिकली हमने सिर्फ इसमें यह बताया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी कौन सी फॉल्स थी,
और हमने साथ सिंप्लीफाई भी करना सीखा है ताकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्यों गलत है और क्यों सही है। ठीक हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इनको सॉल्व करें। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, हर एक में रेडिकल साइन आएगा, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले -125 है जी, पावर है 3, तो पावर अगर मैं इसे करूं यानी इंडेक्स में 3 आ रहा है तो पावर बन जाएगी 1/3। अच्छा -125 है, 125 को ब्रेक करें ना तो ये 5 × 5 × 5 होता है, तो मैं लिख सकता हूं -5 × -5 मल्टीप्लाई बाय -5। आप कह सकते हैं सर आपने 3 दफा माइनस क्यों लिखा है। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर तीसरा माइनस की वजह से ओवरऑल आंसर माइनस ही रहेगा। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि दिस इज -5 raised to power 3, क्योंकि -5 3 दफा आ रहा है। ठीक है। और माइनस एक और रूल याद रखिएगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन आ रही हो तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड आ रही हो तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहता है। तो ये पावर मैंने 3 लिखी है -5 के ऊपर, तो इसका मतलब है 125 जो आता है ना 5 की पावर 3, वो माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस की पावर क्या है, ऑड है। बहरहाल जी यहां पे अब क्या होगा, आपका ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी -5। दिस इज द आंसर। ये साइड पर रफ वर्क था, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। बहरहाल जी -5 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। मूव टू सेकेंड। 32 और यहां पे इंडेक्स 4 है। अच्छा 32 को अगर मैं ब्रेक करूं ना, यहां पे मैं करके बता देता हूं 32 क्या होता है। अगर मैं 2 से इसे कैंसिल करने की कोशिश करूं, सो 2 × 16, फिर 2 से करूंगा 8 है, फिर 2 से करूंगा 4 और फिर 2 से करूंगा 2 और फिर 2 से करूंगा 1, तो 2 5 टाइम्स आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, यानी 2 raised to power 5। या इसे यूं भी लिख सकता हूं कि चले मैं लिख लेता हूं एक बार 2 raised to power 5 और ओवरऑल पावर क्या है 1/4। अच्छा ये 2 raised to power 5 को ना मैं एक काम करता हूं 2 raised to power 4 अलहदा कर लेता हूं और 2 अलहदा कर लेता हूं। बात एक ही है, 2 raised to power 4 होता है 16 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वही 32 आता है जो क्वेश्चन के अंदर था। और दूसरा रूल ये है कि 2 raised to power 4 और ये क्या है 2 raised to power नहीं लिखा हुआ तो 1, ये मिलके 2 raised to power 5 ही बनता है, क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं जब एक जैसी बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। बहरहाल ओवरऑल पावर क्या थी 1/4। अब ये 1/4 दोनों के साथ आएगा। फर्स्ट 2 raised to power 4 है, इसके साथ भी पावर मल्टीप्लाई होगी और सेकंड 2 raised to power कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा 1/4। असल में 2 की पावर ये 1 थी ना यहां पे, और वो मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो 1/4 ही आना है। यहां पे 4 और 4 कैंसिल, दिस इज 2 और दूसरा वाला मैं 2 लिखूंगा और ये 1/4 है, इसको मैं रेडिकल में ले जाता हूं तो यहां पे मैं 4 लिख सकता हूं इंडेक्स में। सो दिस इज द आंसर। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 3/32 और ऊपर है 5 इंडेक्स में आ रहा है। सबसे पहले तो ये काम करते हैं ना, यहां पे 3 के ऊपर भी मैं इंडेक्स अलहदा कर लेता हूं रेडिकल साइन, और नीचे 32 के ऊपर भी यही काम करता हूं। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो रेडिकल हम अलहदा अलहदा कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर वाले को तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, वो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन नीचे वाला मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं 32, अभी मैंने कहा था 2 raised to power 5 होता है और ये जो इंडेक्स में 5 था ये वाला, ये जब रेडिकल साइन रिमूव होगा तो पावर आ जाएगी 1/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया। यहां पे 3 और इसका 5th रूट है और डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, पार्ट नंबर 3। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट, -8/27। देखें जी सबसे पहले काम करते हैं, -8/27 पावर क्या बनेगी, आप कहेंगे सर 1/3, 1/3। अच्छा अब 8 क्या होता है, 8 को ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, यानी 2 की पावर 3। साथ माइनस है तो मैं यूं लिख लेता हूं -2 raised to power 3 और 27 होता है 3 raised to power 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
ऊपर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली आंसर -8 ही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ओवरऑल पावर है 1/3। अच्छा यहां पे काम करते हैं, ऊपर भी पावर 3 है नीचे भी पावर 3 है, पावर इकट्ठी कर लें। -2/3 हम पावर इकट्ठी कर सकते हैं और ओवरऑल पावर क्या है 1/3। तो अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पावर इकट्ठी भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल भी पावर होती है बेसिकली। अगर रेडिकल के साथ 2 आ रहा है तो इसका मतलब पावर 1/2 है, रेडिकल के साथ 3 आ रहा है तो पावर 1/3 है। सो बहरहाल जी अब आपका आंसर आ गया -2/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। और यूं हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें बेसिकली हमने क्या सीखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।